नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुदीप रॉय बर्मन ने सत्तारूढ़ पार्टी लेफ्ट पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले चिटफंड कंपनियों से 6 करोड़ रुपए लिए थे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बर्मन ने खुलासा किया कि एक चिटफंड कंपनी के कर्मचारी ने उन्हें यह जानकारी मिली है। साथ ही उन्होंने सीपीआईएम के एक विधायक पर भी चिटफंड कंपनी से 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। सुदीप ने बताया कि हाल ही में टीपीसीसी ने शारदा चिटफंड घोटाले में ठगी का शिकार बने लोगों की मदद के लिए एक सेल का गठन किया था। इसी सिलसिले में एक चिटफंड कंपनी के एजेंट से मिले दस्तावेजों के आधार पर यह बात सामने आई है कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले इन कंपनियों से 6 करोड़ रुपए लिए थे। सुदीप ने बताया कि वो इस सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर उन्हें इसकी जानकारी देंगे। साथ ही पार्टी के उन विधायकों के नामों का भी खुलासा करेंगे जो इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने राज्य के 32 ब्लॉकों में 3000 करोड़ से ज्यादा का गबन किया है। और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन ने राजधानी में 29 जनवरी को 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। यूनियन की मांग है कि राज्य सरकार अरुणाचल सशस्त्र पुलिस बटालियन के तीसरे बैच का गठन करे। बुधवार को अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनियन के प्रेसिडेंट अतुंग ताना ने बताया कि राज्य में साल 1988 में बटालियन के पहले बैच और 1979 में दूसरे बैच का गठन किया गया था। उसके बाद से ही बटालियन के तीसरे बैच के निर्माण की मांग उठ रही है। अतुंग ने बताया इस संबंध में मुख्य सचिव रमेश नेगी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अतुंग का कहना है कि तीसरे बैच के गठन में हो रही देरी की वजह से राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। इसलिए अब सरकार के रवैये से नाराज स्टूडेंट्स ने बंद का आह्वान किया है। All Arunachal Pradesh Border Student Union has decided to launch a 12-hour capital bond on 29 January 2015 as state government has failed to create third batch Arunachal Armed Police Battalion AAPBN with strength of 977 personnel, 1 battalion. In this regard, we had submitted memorandum to Chief Secretary on 28/8/2014, wherein we had demand to create third batch of AAPBN since strength of prison of AAPBN is not sufficient to guard life and property of people of the border area. The state and moreover to no requirement of AAPBN has done after the rising of first and second Arunachal Armed Police Battalion in the year 1998 and 1989 respectively. The government of Arunachal did not take up any further step to raise more battalion in the state till today, and consequently always remain shortage of force at border area because Arunachal Pradesh is very vast area covered with deep forests and its whole boundary with the neighboring state of Assam, and moreover the personnel appointed in the rank of constable in the year 1988 and 89 are still today in rank same. The speed of serving 25 years long to the state. त्रिपुरा के अगरतला में स्टेट कमेटी ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ने मंगलवार को अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया। लेफ्ट फ्रंट पॉलिटिकल फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से 12 जनवरी से 21 जनवरी तक देश भर में आंदोलन किया जा रहा है, जिसके एक भाग के रूप में ही जेल भरो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेफ्ट फ्रंट पॉलिटिकल फॉरवर्ड ब्लॉक की ये मांग है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी को देशभक्ति दिवस घोषित किया जाए और दिल्ली के लाल किले के सामने इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा लगाया जाए। मंगलवार को फॉरवर्ड ब्लॉक के समर्थक अगरतला के विवेकानंद मैदान के सामने इकट्ठे हुए और रैली की शुरुआत की, लेकिन आकाशवाणी अगरतला केंद्र के सामने पहुंचते ही पुलिस ने सभी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। इस मसले पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह आंदोलन यही नहीं थमेगा और इसे बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा। मणिपुर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद भी आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट सुबह करीब 11 बजे इम्फाल के नागमपाल सिंगुजुबुंग इलाके में हुआ है। धमाके में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच हुए धमाके ने पुलिस द्वारा किए जा रहे सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं इस हमले के लिए किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। क्या हुआ था दरअसल बताइए। मतलब बम फूटा है, बस हो गया। इतने खाली आवाज़ सुना है, खाली आवाज़ सुना है। कितना समय हो गया? 10 मिनट हुआ है, 10
15 मिनट हुआ। कितना हो गया? 11? हाँ, अभी तो 11 साढ़े 11 हो गया, साढ़े 11। तो उसमें कोई किसी को जख्म होने का कोई खबर है? नहीं, मिला नहीं है कुछ। अच्छा, ये जगह कौन सी जगह में? ये ना गाँव पर टॉयलेट का सामने में, टॉयलेट का, अच्छा। हाँ टॉयलेट का सामने। अरुणाचल प्रदेश में इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रदेश के प्रतिभाशाली इंजीनियर्स की भर्ती करने वाला है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश मोहन मित्तल ने मुख्यमंत्री नाबम तुकी से मुलाकात कर ये सूचित किया है कि प्रदेश से करीब 1000 इंजीनियर्स की भर्ती की जाएगी। मित्तल ने बताया कि मुख्यमंत्री को निर्माण सामग्री की कमी और भूमि अधिग्रहण के मामले के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसके बाद नाबम तुकी ने हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है ताकि राज्य में सड़क नेटवर्क के विकास में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। ये मेरा पदभार संभालने के बाद पहला नॉर्थ ईस्ट में दौरा है और उसमें मैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ही आया हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे बड़ा राज्य है। ये मेरा चूंकि पहला दौरा है तो मैं अभी एक तरह से स्टॉक टेकिंग कर रहा हूँ और जो हमारी कठिनाइयाँ हैं उन सब का मैं जायज़ा ले रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि हम सबसे मिलके जो हमारा कार्य है, जिसके लिए हमें निर्वाचित किया गया है या हमें चुना गया है, उसमें हम आगे बढ़ सकें। पर इस समय हमारे सारी मशीनरी बॉर्डर रोड्स की, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्तक है, पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य पे लगा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक हम आपको तवांग तक का रास्ता पूरा करके दे सकेंगे। कल हमारी मुख्यमंत्री साहब से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री साहब ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि उनका भी पूरा सहयोग रहेगा, जिससे हमें मटेरियल मिलने में हमें दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जिससे बॉर्डर रोड्स या बाकी और भी जो भी एजेंसीज यहाँ पे काम करेंगी, उन सब को आने वाले समय में मटेरियल की प्रॉब्लम्स ना हो। हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से एक स्कीम निकाली है जिसमें कि हम डिप्लोमा पास, कम से कम डिप्लोमा पास जो भी लोग होंगे उनको हम एक कुछ समय के लिए अपने जहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट हम दे सकेंगे उनको रखेंगे जी। तो उसके लिए मैंने अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी आग्रह किया है कि वो यहाँ के लोकल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ प्रिंसिपल साहब लोगों से मिलेंगे और जो भी पास आउट होके जो निकल रहे हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम इसमें उनका इस्तेमाल कर सकें, उनको उनकी नॉलेज भी बेस बढ़ेगा और लोकल होने से काम में सहायता भी मिलेगी और आगे वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी, उन सब के पास ये गाइडलाइंस आ गई हैं और वो सब इन लोगों को, लोकल लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित गॉर्डन ड्यू स्कूल में बुधवार को प्राकृतिक आपदाओं और आग की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। छात्रों और शिक्षकों को दुर्घटनाओं के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी को सलाह दी गई कि आग लगने या फिर भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें और संयम बनाए रखें ताकि जीवन और संपत्ति का कम से कम नुकसान हो। फायर विभाग के कर्मचारी ने बताया कि राज्य के सभी स्कूलों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं और इस तरह के कार्यक्रम राज्य के हर जिले में आयोजित किए जाएंगे ताकि प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। वीकली या मंथली आप अवेयरनेस कराना है कि हम अभी जैसे ट्रेनिंग कराया है वो आप करा देना है या अवेयरनेस कराना है लड़का लोगों को कि यहाँ में चारों तरफ क्या रिस्क है, फायर रिस्क कहाँ में है वो अवेयर कराना है। आप डिजास्टर रिस्क कहीं टूटने वाला है, गिरने वाला है, वो अवेयरनेस कराना है सारे स्टूडेंट लड़का को। और आपका कहाँ आप
लोकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आपका गवर्नमेंट फायर सर्विस हो गया, पुलिस हो गया, एम्बुलेंस हो गया, इनको भी अवेयर करा के रखना है। आपका काम है अवेयरनेस का टीम। जब आप टीम को जितना जो लोग डेली वीकली या मंथली आप डेमोन्स्ट्रेशन हर ये जो कराता है उसको आप यूज कीजिए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में शुक्रवार से शुरू हुआ पागे पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल सोमवार को खत्म हो गया है। समारोह के अंतिम दिन हाइड्रो पावर विभाग के संसदीय सचिव फुरपा सीरिंग मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। फेस्ट को संबोधित करते हुए फुरपा ने कहा कि ये फेस्टिवल हर साल ग्रैंड तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए ताकि देश विदेश से आए पर्यटक सेई जोसा आकर हॉर्नबिल देख सके। इस दौरान उन्होंने सेई जोसा में जल विद्युत परियोजनाओं को लाने का भी ऐलान किया। वहीं फेस्ट में शामिल हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार और स्थानीय विधायक कामेंग दोलो ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश वनस्पति और वन्य जीवों से परिपूर्ण है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना चाहिए। वहीं पागे पागा फेस्टिवल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से जहां हॉर्नबिल को संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, वहीं राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। इस फेस्टिवल के जरिए हमको लोगों को बताना है कि देखो आप यहाँ पे आइए, सुइसा में आइए, आप इस कामिंग में आप आइए, हमें देखिए, हमें जानिए हमारे पास क्या नहीं है। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है यहाँ पे। तो यही एक मकसद लेके चलना है हमें। फेस्टिवल आज खत्म हो गया, दारू पी दिया, डांस कर लिया, नाच कर लिया, खा लिया, पी लिया, हो सकता है फेस्टिवल आज समापन हो जाए, लेकिन इसको जिंदा रखना है। इसका जो मकसद था उसको जिंदा रखना है। तो हेड्स ऑफ आप सभी को, यहाँ के खास तो यहाँ के जो लोकल्स को, इसी तरह का एक और फेस्टिवल जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जाता है, हमारे पड़ोसी जो राज्य है वहां पे मनाया जाता है नागालैंड में, जो कि वो आज एक नेशनल फेस्टिवल है। वो वहां पे जो उनका जो मेहमानों के जो लिस्ट आप देखेंगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे इस देश का राष्ट्रपति वो उस फेस्टिवल में जाते हैं और इस देश का प्रधानमंत्री जी वो उस फेस्टिवल में पहुंचते हैं। साथ ही साथ भारत के पूरे कोने कोने से लोग वहां पे पहुंचते हैं। इसके बावजूद लाखों के तादाद में फॉरेन टूरिस्ट वहां पे पहुंचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि, और जबकि वहां पे इतना हॉर्नबिल नहीं है जितना हम गर्व से कह सकते हमारे पास है, तो वो केवल सप्ताह भर के लिए वो फेस्टिवल मनाया जाता है या 10 दिन के लिए मनाया जाता है, लेकिन उसका फायदा वहां के जो लोकल्स है उनको साल भर के लिए मिलता है। हमारे यहाँ में ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों को ईश्वर ने दिया है। ये पकोई पक्के, इसी रिवर को बोलते हैं पक्के। पहला पकोई नाम था, हम लोग चेंज किया इसको पक्के। लोकल जो यूज करता है पक्के, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बड़ा है और स्टेट में। हम लोगों को ईश्वर दिया है, आइस दिया है, आग, सुंदर सुंदर चीज दिखने के लिए, और सुंदर सुंदर जगह में जाके पाउच दिया है दिखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, जानने के लिए ब्रिंग। इसलिए हमारे यहां में बहुत हॉर्नबिल, अरुणाचल में फुल ऑफ हॉर्नबिल है। यहां में आउट ऑफ 16-17 डिस्ट्रिक्ट में, अभी तो काफी हो गया डिस्ट्रिक्ट,
यहाँ हॉर्नबिल को देखने के लिए और उड़ने से क्या आवाज देता है, साउंड देता है, वो लोग सुनने के लिए, देखने के लिए थोड़ा कम हो रहा था कुछ साल पहले से। इसलिए हम लोग यहाँ का लोकल डीप लर्निंग लो और वेल नोन लो प्रोटेक्शन के लिए ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।